Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए आज मैं आपको एक इतना अच्छा ऐतिहासिक खेल सिखाना की कोशिश करूंगी कि आप जिसे खेलेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप युद्ध के मैदान में हैं, आपके सामने राजा हैं, आपके सामने रानी है, आपके सामने बहुत सारे सिपाही युद्ध लड़ रहे हैं। और इस खेल को खेलने के लिए अपना जो भारत का जो इतिहास है उसका बहुत जगमग इतिहास है, क्योंकि भारतीय राजाओं की ख़ास पसंद थी वक्त को काटने के लिए। जी हाँ, तो वक्त जो अपना भी नहीं कट रहा है, जो किसी का नहीं कट रहा है लॉकडाउन में। तो आइए हम आपको लॉकडाउन में वक्त काटने के लिए थोड़ा पुराने ज़माने में ले जाते हैं। और आप खोलिए अपने दादा दादी के पिटारे, अपने नाना नानी के पिटारे, उसमें आपको खेल शतरंज के खेल के बहुत सारे मेंबर्स मिलेंगे, पूरी आपको बिसात मिलेगी। और आप चाहें तो आप दादा दादी से हेल्प ले लें। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आप इस खेल को सीखें और अच्छे से समझें। चलिए, तो मैं आपको इसकी बिसात जमाने के लिए पहले आपको इनके मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इसमें टोटल जो है 64 ब्लॉक्स रहते हैं और इसके बाद थोड़ी अल्टरनेट होते हैं सभी, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। एक लाइन में 8 यानी कि 8 ब्लॉक्स होते हैं चारों तरफ, इधर भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। कुल मिलाकर 64 ब्लॉक्स होते हैं और जिन पर खेलने में बड़ा मज़ा आता है और आपको ऐसा लगेगा आप पुराने ज़माने में आप चले गए हैं। आइए, तो हम सबसे पहले आपको सबसे बड़े इसके जो मेंबर हैं, जिसे किंग कहा जाता है, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये साहब राजा साहब हैं ये पूरे खेल के, जो कि अगर वाइट हैं तो ये ब्लैक पर विराजमान होते हैं और ये बैठ जाते हैं यहाँ पर आकर। इस बात पर अपने को ख्याल रखना है कि जो वाइट का राजा है वो ब्लैक ब्लॉक पर बैठेगा। और इनके साथ ही होती है क्वीन। ये देखिए क्वीन आ गई हैं, बहुत खूबसूरत नक्काशी वाली होती हैं। और इसे आप जब भी ख़रीदें या जब भी आप निकालें, आपके घरों में भी लकड़ी के तराशे हुए मिलेंगे तो आपको देखकर अच्छा लगेगा। और वाइट जो क्वीन है ये वाइट की होती है, तो इसे वाइट पर ही रखा जाता है। और राजा और रानी के दोनों ओर 2 ऊँट होते हैं। ये देखिए, जिसे अपन ऊँट को बिशप कहा जाता है। और ये राजा और रानी के आसपास सिपह सालार की तरह जमे हुए रहते हैं। और दोनों ऊँट को जमाने के बाद में अब 2 आते हैं घोड़े, जो कि देखिए कितने खूबसूरत घोड़े की ही शेप के होते हैं, तराशे हुए। और इन्हें अपन अंग्रेज़ी में कहते हैं नाइट। दोनों ऊँट के आसपास ये जमे होते हैं। और किस तरह से चाल चलते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी तो अपन इनको इनकी सीट पर बिठा रहे हैं। देन इन दोनों घोड़ों के आसपास हाथी के पैर की शेप की कटिंग होती है। और ये दोनों सबसे कॉर्नर में जमे होते हैं। और ध्यान ये रखना है कि अगर वाइट का हाथी है तो सीधे हाथ पर वाइट का हाथी आना ही चाहिए। और फिर अब चूँकि अपन युद्ध की बात कर रहे हैं तो पूरी सेना चाहिए, तो 8 प्यादों की या 8 सिपह सालार होते हैं, प्यादे होते हैं, जो कि चारों तरफ हर घोड़े के आगे, हाथी के आगे, ऊँट के आगे, रानी के आगे, सबके आगे एक तरह से ब्रैकेट बनाकर खड़े रहते हैं और अपने राजा के आदेश का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक तरफ की सेना पूरी तरह से तैयार हो गई है। और अब अपन इसी तरह से अपोजिट पार्टी की सेना को जमाएंगे। चलिए, अब मैं आप ये सब आपको मेंबर्स को उनके ब्लॉक पर तो अपने ने सीट पर जमाना तो सीख लिया। अब अपन ये सीखेंगे कि किस तरह से चाल चलते हैं। तो सबसे आगे जो अपने को प्यादे दिख रहे हैं, जो सिपाही दिख रहे हैं, उनको अपन या तो फर्स्ट टाइम में 1 ब्लॉक चलते हैं या 2 ब्लॉक चलते हैं। ये अपनी इच्छा पर डिपेंड है कि अपन किस तरह से चाल चलना चाहते हैं। और इस बात का ख्याल रखना कि ये सिर्फ सीधे ही चलते हैं। अगर किसी सामने वाले प्यादे को अगर मारना हो तब ही ये लाइन बदलते हैं, अन्यथा नहीं, ये सीधे ही चलते हैं। और एक बात और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि अगर इनके सामने कोई वो नहीं होता है मेंबर्स, तो ये सीधे चलते चलते जिस जगह पर चले जाते हैं वहाँ के मेंबर को फिर से ये जीवित कर लेते हैं, ज़िंदा कर लेते हैं, जो अपन खेल में बाद में समझेंगे। अब तो अपन चाल की बात चलेंगे। अब अपन को ऊँट को आगे बढ़ाना है। आप ऊँट को देखिए, आप कि जो राजा के पास में है, सबसे मजबूत खिलाड़ी है और जो हमेशा तिरछा चलता है। अगर वाइट ब्लॉक का ऊँट है तो वो वाइट ब्लॉक पर ही चलेगा।
ये आगे आ सकता है, ये पीछे जा सकता है, ये दाएं और बाएं कैसे भी अपन इसको ले जा सकते हैं और इसे वापस अपनी सीट पर भी ले जा सकते हैं। और ये वाइट ब्लॉक चल चल कर ये अगर ये सिरमौर हो जाता है तो बहुत धमाल मचाता है चेक बोर्ड पर। आइए तब अपन अगले बात करते हैं। घोड़ा बहुत खूबसूरत नक्काशी वाला होता है और ये 2.5 चाल चलता है। इस तरह की चाल एक बार अपनी लाइफ में राजा भी चलता है। 1 2 2.5 ये जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें उंगाल भी लेता है, उनको पार करके भी चला जाता है। 1 2 2.5 ये वापस भी अपने घर चला जाता है। 1 2 2.5 1 2 2.5 इस तरह से घोड़े अपनी चाल चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हाथी का। जो हाथी जो है वो बताती हूँ। इस प्यादे को अपन अलग हटा देते हैं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो चलिए अपन हाथी को आगे चलाएंगे, सीधे और आड़े, 2 तरह की चाल चलता है। किधर भी ये चाल बदल लेता है, कहीं से भी सीधे और आड़े हो जाते हैं। ये सीधा फिर इधर इधर, हाँ ये चले जाते हैं आगे पीछे दाएं और बाएं। इस तरह से ये चल करके हाथी वापस से देखिए अपनी जगह पर चलेगा। ये भी जब चेक मैदान में अपने उरूज पर रहते हैं तो बहुत तूफान मचाते हैं। अब इसके बाद में अपन राजा की बात करेंगे। राजा की बात करने के लिए भी अपने को जगह खाली करना पड़ेगी। एक प्यादे को अपन आगे बढ़ाकर रख देंगे। ये चूँकि मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं हटाती जा रही हूँ। अब राजा जो है एक खाना चलते हैं, एक आगे और तिरछा, एक बार में सिर्फ एक चाल चलते हैं और राजा जो है अपनी जगह के चारों ओर आराम से घूम सकते हैं। अपने पास वाले किसी को मार भी सकते हैं। और जब इनके ऊपर जब इमरजेंसी आ जाती है तो ये अपनी लाइफ में एक बार घोड़े वाली चाल 1 2 और 2.5 चलते हैं। 1 2 यहाँ पर चल देंगे, इसको मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये इस तरह से खेल चलता रहता है और राजा वापस अब अपनी सीट पर चले जाएंगे। मैं आपको वापस से रख के बताऊंगी। फिर इसके बाद मैं क्वीन को उठाऊंगी और क्वीन के बारे में आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे प्यादे हटाना होंगे क्योंकि क्वीन आपको चल कर बताएंगी तो प्यादों को मैं उठाकर साइड से रख दूँगी। अब जो क्वीन है अपनी सीट से ही ऊँट की तरह तिरछे चल जाती है, या सीधे या लंबे हाथी की चाल ले लेती है, या खड़ा या तिरछा, कैसे भी ले लेते, मतलब इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी क्वीन जिंदा है तो समझो कि आपके पास में आधी बाजी आपके हाथ में है। अब टर्न आता है ब्लैक वाले ऊँट का जो कि ब्लैक ब्लॉक पर बैठा है। अभी अपने ने वाइट ऊँट की बात करी थी, वाइट ब्लॉक पे चलता है। ये सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक ब्लॉक पे चलेगा। ये देखिए मैं आपको चलाकर बता रही हूँ। आगे जा रहा है, फिर पीछे पीछे और फिर इधर आगे, फिर पीछे। ये बार बार बताने का मतलब है कि आप इसे समझें और सीखने की कोशिश करें किस तरह से शतरंज की गोटे चलती हैं। आप इसे घर पे बार बार प्रैक्टिस करें और फिर अपन मैच खेलने के लिए कल मैं आपसे वापस से मिलूँगी। तब तक आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से लॉकडाउन के अंतर्गत पूछ लें कि शतरंज को कैसे खेलते थे और आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। हो सकता है कि आपके दादा दादी या नाना नानी के पिटारे में गोटे और चेस बोर्ड मिल जाए। शुक्रिया। सीखने के लिए आपको इस प्यारे से चैनल मूशुमू को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और आपको मेरे साथ इसी तरह से बने रहना है क्योंकि क्या पता कब तक लॉकडाउन चलता रहेगा और अपन रोज़ कुछ ना कुछ एक नया सीखेंगे। तो हो सकता है कि जब लॉकडाउन के बाद अपन बाहर निकले तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और शानदार होगा। थैंक यू।